ओके, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे। आज का टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, है ना? किस चीज की क्षमता? देखो, कंडक्टर को पहले हम डील करेंगे। ये कंडक्टर क्या होता है? सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, जैसे मेटल हो गए, है ना, एल्युमिनियम, कॉपर, जिनसे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए, जिसके अंदर से होके इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाए आसानी के साथ, है ना, कम रेजिस्टेंस उसको झेलना पड़े। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या हो गया? कॉपर, ऑरम, अर्जेंटम, एल्यूमिनियम, आयरन और काफी सारे। क्लियर हो गया? तो कंडक्टर का एक तो काम है करंट पास करवाना आसानी के साथ, है ना। दूसरा काम जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर चार्ज भी स्टोर करता है। तो कंडक्टर क्या करता है? स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमें इस पे फोकस करना है ना, ये जो पॉइंट है इसी को हम इस सेक्शन में डील करेंगे। तो जैसा कि हम पहले पढ़ते हैं, कोई भी एक कंडक्टर इमेजिन कर लो, और किसी भी शेप का। इंपॉर्टेंट यहाँ ये बात है, कोई भी एक कंडक्टर इमेजिन करो किसी भी शेप का। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर। ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या फिर सिल्वर हो सकता है, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉमनली हम इसको क्या बोल देंगे? ये एक कंडक्टर है। ओके ओके, इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना। इस कंडक्टर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करना। तो देगा कौन? मान लो आप ही दे रहे हो, एक्सटर्नल एजेंट आप हो, जो इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज दोगे और ये स्टोर करके रखेगा। तो आपने इसको चार्ज मान लो Q दी। जब आप इसको चार्ज देते हो तो ये चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज स्टोर करने के उपरांत, चार्ज स्टोर करने के बाद इसके ऊपर क्या होगी? इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, है ना। तो चार्ज देते जाओगे, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। जितना आप चार्ज दोगे उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगी। क्या ये हमेशा चलते रहेगा? आप इनफाइनाइट अमाउंट तक चार्ज देते रहोगे और ये बढ़ते रहेगी? ऐसा नहीं होगा। एक पॉइंट के बाद पोटेंशियल इतनी हो जाएगी कि ये चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो जाएंगे। करेक्ट? तो ये कंडक्टर के पास एक टाइम के बाद इतनी पोटेंशियल हो जाएगी, है ना, कि ये उसके बाद चार्ज स्टोर नहीं करेगा, यानी ये सैचुरेट हो जाएगा। मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की, वो कर चुका होगा। ओके, तो अभी जो हम डील कर रहे हैं, वो मैक्सिमम लिमिट से पहले की बात है। यानी कि जब तक आप चार्ज दे रहे हो और इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ रही है। क्लियर? तो किसी टाइम टी, है ना, आर्बिट्ररी कोई भी एक टाइम टी है, उस समय आपने इसको क्यू चार्ज दिया और इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई? वी। क्लियर हो गया? अगर आप चार्ज बढ़ाओगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। चार्ज बढ़ाओगे तो क्या होगी? इसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी। ओके, तो इससे क्या पता चलता है? ये जो चार्ज स्टोर कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? इस कंडक्टर की पोटेंशियल्स के ऊपर, है ना। जो भी चार्ज ये स्टोर कर रही है Q, जो आप चार्ज इसको दे रहे हो Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके पोटेंशियल के। तो इस ये जो Q हो जाएगी वो इक्वल टू हो जाएगी CV। ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करनी पड़ेगी, और इस कांस्टेंट C को ही कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर।
तो Q इक्वल टू क्या हो गई, CV। अब यहां देखो हमारे पास Q इक्वल टू CV है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगी, Q बाय V। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, इसी से हम इस कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं। और यहां पे एक मैं कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, क्लियर हो, ओके। तो हम इसको चार्ज दे रहे हैं, मान लो Q चार्ज दे रहे हैं, और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, ओके। अब इसको कुछ और चार्ज दे दो, मान लो Q प्लस Q चार्ज दो, है ना। एक्स्ट्रा चार्ज हमने कितना दिया, Q, या इसको डेल्टा Q दे दो, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी बढ़ेगी, 1 यूनिट, जितनी भी थी उससे 1 यूनिट ज्यादा बढ़ जाए, है ना। तो जो आपने चार्ज दिया है ना, वही इस कंडक्टर की कैपेसिटी हो जाएगी। माने क्या कि एक कंडक्टर है, आप उसको चार्ज दो, इतनी चार्ज दो जिससे कि उस कंडक्टर की वोल्टेज पोटेंशियल 1 यूनिट बढ़ जाए। तो जितनी आपने चार्ज दी है, वही चार्ज क्या होगी, उसकी कैपेसिटी। क्लियर हो गया। तो सिंपल समझने के लिए इतनी भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको Q चार्ज देते हो और इसकी जो पोटेंशियल रेंज होती है, बढ़ती है, वो कितनी बढ़ती है, 1 यूनिट, है ना। तो आप जो चार्ज ये दे रहे हो, यही किसके बराबर होगी, कैपेसिटी के बराबर, इस कंडक्टर की। तो इस फॉर्मूले में देखो C इक्वल टू Q बाई V है। आप Q चार्ज दे रहे हो और इसकी पोटेंशियल कितनी बढ़ जाए, 1 यूनिट, तो C किसके इक्वल हो गई, Q के। यानी ये जो चार्ज आपने Q दी है, वही क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है। तो यहां से आप क्वेश्चन डेफिनेशन बना के लिख सकते हो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर की। क्या होगा, एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे और चार्ज देने से उसकी पोटेंशियल 1 यूनिट बढ़ जाए, ठीक है। तो जो चार्ज आपने सप्लाई की है, जो चार्ज आपने दी है, यानी जो चार्ज कंडक्टर ने स्टोर की है, वही क्या हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी। अब देखेंगे यहां पे चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इसको हम वोल्ट से डिनोट करते हैं, याद रखना। वोल्ट को भी V से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल की जो पोटेंशियल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी V से ही करते हैं। ये पोटेंशियल है और ये वोल्ट है, तो C की ऐसा यूनिट क्या हो गई, 1 कूलम पर वोल्ट, या कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, फैराड, ओके। और फैराड जो है बहुत ही लार्ज यूनिट है। तो जो कैपेसिटी हम डील करते हैं, वो किस में डील करते हैं, माइक्रो फैराड या नैनो फैराड, या कभी कभी पीको फैराड। पीको फैराड क्या होती है, 10⁻12 फैराड। नैनो फैराड 10⁻9 फैराड, और माइक्रो फैराड 10⁻6 फैराड हो जाएगी। तो एक कंडक्टर की कैपेसिटी तो आपने लर्न कर ली क्या होगी। अब देखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, मतलब ये एक कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, C। अब ये जो कैपेसिटी C है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा शेप ऑफ द कंडक्टर, ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ द कंडक्टर, और ये डिपेंड करेगा जिस मीडियम में ये रखी हुई है,
ये जो कंडक्टर है, ये आइसोलेटेड कंडक्टर, ये किस मीडियम में रखी हुई है ना, हवा में है, वैक्यूम में है, केरोसिन में है, किस मीडियम में रखी हुई है उस पर भी ये डिपेंड करेगा, है ना। तो मीडियम, हाँ, कौन सी मीडियम, इन विच इट इज सिचुएटेड या प्लेस्ड, है ना। क्या मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी ये कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, नहीं, मटेरियल जिससे ये बना हुआ है उस पे डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल जिससे ये बना हुआ है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गई। अब होगा कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अभी हम डील करेंगे कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर को। तो देखो यहां पे एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस कंडक्टर की रेडियस r है, और इसने जो चार्ज स्टोर करके रखी हुई है सरफेस के ऊपर, है ना, यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस के ऊपर जो स्टोर करके रखी हुई है वो है, मान लो, स्मॉल क्यू। क्लियर। और ये जो स्फीयर रखी हुई है ये वैक्यूम में रखी हुई है। क्लियर हो गया। ये स्फीयर किस मीडियम में रखी हुई है, वैक्यूम में रखी हुई है। ये इसकी रेडियस हो गई r। अब ये स्फीयर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, या फिर ये स्फीयर हो सकती है हॉलो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता है स्फीयर के सरफेस पे अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि होगा ही होगा, ओके, तो हर एक पॉइंट पे, चाहे यहां हो, यहां, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होती है। और वो जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, v इक्वल टू, मान लो ये एक पॉइंट P ले लिया आर्बिट्ररी, यहां पोटेंशियल क्या होगी, v इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो k q बाय r। क्लियर हो गई। ये पॉइंट याद रखना। पहली, स्फीयर के सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगी, दूसरी कितनी होगी, इतनी होगी। अब हमें पता है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाय वी, है ना, जितनी चार्ज है उसको डिवाइड करेंगे पोटेंशियल्स के ऊपर। तो इस स्फेरिकल जो कंडक्टर है, स्फेरिकल सेल जो है, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, Q बाय V। ये क्या है, V। तो इसको डिवाइड करोगे तो Q और V की जगह ये वैल्यू रखोगे तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो Q अपॉन Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये ऊपर यहाँ आ जाएगी और ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो कितनी आ गई कैपेसिटी, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये किसका है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी है। क्लियर हो गई, इतनी फैराड होगी। तो यहां देखेंगे ये जो कैपेसिटी है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की, वो किस पे डिपेंड कर रही है,
आर के ऊपर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो सी बढ़ेगी कब, जब इसकी रेडियस बढ़ेगी, मतलब स्फीयर के साइज के ऊपर कैपेसिटी उसकी डिपेंड करती है ना। यानी रेडियस बढ़ रही है तो कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसी से इससे रिलेटेड एक रिलेशन देखेंगे और समझेंगे। मान लो तुम्हारे पास दो कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर बोल रहा हूं, स्फेरिकल कंडक्टर है ना। और इस कंडक्टर की कैपेसिटी C1 है, रेडियस क्या है R1। और एक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है C2 और रेडियस क्या है R2। क्लियर हो गया। तो दोनों एक ही मीडियम में रखे हुए हैं, दोनों एक ही मीडियम में रखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, C1 ओके बाय R1 इक्वल टू C2 बाय R2, या ऐसे, इसको ऐसे भी लिखो, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी R2। तो